सर्टिफिकेट ओपन होगा तो उसमें ऊपर डेट मेंशन रखा है कि भाई कब से कब तक ऑनलाइन है, कब तक फी पेमेंट करना है। तो इन सारे इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद नीचे आप आओगे तो भाई स्क्रॉल डाउन करोगे तो फिर नीचे आपको एक आई एग्री का जो है बटन प्रेसिंग हुआ तो ये प्रोसेसिंग होने के बाद एक खुलेगा तो इसको इस पर क्लोज कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका कैंडिडेट का जो नेम है, सर्टिफिकेट नेम, वो डालेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट का जो नेम है जैसे दिलीप कुमार तो दिलीप कुमार लिखेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, फिर यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी देना है। और ये देखना है कि भाई 40% से अधिक अगर डिजेबिलिटी है तो आप एस करो, यानी 40% से ज़्यादा विकलांगता है तो आप एस कीजिए, अन्यथा आपको नो करना है। इस बात को ध्यान रखना है। आप यहाँ पर देखना है कि भाई डोमिसाइल, आप जिस स्टेट के हैं, जहाँ के आप निवासी हैं, जो जहाँ के निवासी है वहीं के आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बिहार के हैं तो बिहार में देखोगे भाई सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो एक ही दिखा रहा है पटना, तो आप पटना के लिए अप्लाई करोगे। अदर स्टेट है जैसे यूपी है तो यूपी देखोगे तो अदर स्टेट को ले लो, जैसे यूपी। तो उत्तर प्रदेश में देखोगे तो 3 दिखाई दे रहा है, लखनऊ है, मेरठ है, वाराणसी है। तो स्वाभाविक सा बात है कि जहाँ जितना ज़्यादा सीट होगा आप वहाँ ही अप्लाई करेंगे। तो अदर स्टेट है, बहुत सारा स्टेट है, यानी जहाँ का आपका डोमिसाइल है वहाँ देख लेना कि सब्सिडी इंटेलिजेंस ब्यूरो में कितना दिखा रहा है रीजनल ऑफिस। तो जिस रीजन में आपका ज़्यादा दिखाई देगा वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रखें जिस जहाँ का डोमिसाइल है आप वहीं भर सकते हैं, उसी स्टेट से भर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो इस बात को खास देखना। जैसे यहाँ पर देखोगे उत्तर प्रदेश हमने 3 बताया, जहाँ है आप ज़्यादा देखेंगे वहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलो भाई, जब ये सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो आप अप्लाई अगर कर लेंगे तो इसके बाद जो ऑप्शन आपके पास ओपन होगा, उसके बाद जो ऑप्शन कैटेगरी का आएगा तो कैटेगरी में है जैसे यूआर है, ओबीसी, एनसीएल है, एससी है, ईडब्ल्यूएस है। तो इसमें देख लेना कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर मान लो कि एसटी का यहाँ पे नहीं दे रहा है तो आप अनरिजर्व से भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पटना में आपका एसटी कैटेगरी का सीट दे ही नहीं रखा है। तो यहाँ पर आप क्या करना है कि अनरिजर्व सेलेक्ट करेंगे। तो जिस कैटेगरी से जो बंदा है उसको आपको सेलेक्ट करना है। इस बात को ध्यान रखना है। जैसे आप यूपी में देखोगे तो वाराणसी में भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यूपी और बिहार में जो है एसटी के लिए सीट वैकेंट नहीं है, वो आपको दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पे 0 है, 0 है, 0। तो हर जगह एसटी का कहीं कहीं सीट है, वहाँ के लिए अप्लाई करोगे, अन्यथा आप अनरिजर्व ही अप्लाई करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो दोस्त, तो हमने ये सब चीज़ें आपको बता दिया कि भाई इसको थोड़ा सा ध्यान से आप रीड कर लेंगे। उसके बाद जो है आपको पोस्ट अप्लाई करना है कि भाई पोस्ट अप्लाई के या तो आप एमटीएस के लिए करोगे तो एमटीएस, सेक्रेटरी असिस्टेंट करोगे सेक्रेटरी असिस्टेंट। अगर दोनों के लिए अप्लीकेबल है तो आप बोथ पे टिक कीजिए। अगर आप सिंगल करना चाहते हैं सिंगल कर सकते हैं। उसका कैप्चर कोड इसमें क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है पूरा कैप्चर कोड जो है इसमें फिल करेंगे। फिल करने के बाद जो है आप जो है हाँ, आप ये भी है कि आप ओबीसी से तो ओबीसी, जनरल है, यूआर, जिस कैटेगरी से है उस कैटेगरी को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये बात हम बताना चाह रहे थे। ठीक है। और आगे जो है ये कैप्चर कोड को आप यहाँ पे जो है कैप्चर कोड जो है आप भर दीजिए। भरने के बाद जो है आपको इस बात को देखना है कि सबमिट बटन में क्लिक करेंगे। फिर आपका जो है आपको बताएगा कि यू हैव साइन अप सक्सेसफुली, कर लिया आपने। और इसका मैसेज आपके ईमेल आईडी पे पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जाएगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर पे जाएगा जो आपने डाला है, तो वहाँ पे जाएगा। उसके बाद आप वहाँ से देख सकते हैं, या यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो फिर जो है आपका आगे का प्रोसेस ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे फिर प्रोसेसिंग होगा। तो ये जो है प्रोसेसिंग होगा, फिर प्रोसेसिंग हुआ, फिर इसके बाद क्लोज का ऑप्शन आएगा तो इसको क्लोज करिएगा। फिर यहाँ पर आपको आगे भरने के लिए ऑप्शन आएगा कि भाई आप यहाँ पे जो है आपको डालना है। अब जैसे सिटी चॉइस, आप किसी भी स्टेट में आप सिटी ले सकते हैं जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी जिस स्टेट में आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप जैसे बिहार के लिए हैं तो बिहार में तो पटना आप कर सकते हैं। जेंडर है तो जेंडर मेल है, मेल का सिलेक्ट कीजिए, फीमेल फीमेल। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आर यू एक सर्विसमैन है तो इस पे टिक कीजिए, नहीं अन्यथा नो पे कीजिए। क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आप इस पे क्लिक कीजिए, अन्यथा नो पे कीजिए। क्या बताया जा रहा है कि भाई 2002 का जो गुजरात दंगा हुआ था उसमें आप थे, मतलब उसमें बताया विक्टिम हैं, अगर हैं तो एस, अन्यथा नो कीजिए। बताया जा रहा है कि भाई एंटी-सिख रेट जो 1984 में हुआ था वो हैं तो एस, अन्यथा नो दीजिए। आपको बताया जाए स्पॉटमेंट से रिलेटेड हैं तो एस, अन्यथा नो दीजिए। आगे कह रहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड एट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा।
अब यहाँ पर देखना है तो एस कर देना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसा रीजन से है उसमें एस कर देना है। उसके बाद फादर्स नेम फिल कर लेना है, मदर्स नेम फिल कर लेना है। इसमें आपका मेरिट जो मेरिट स्टेटस है वो बता देना है, स्टेट को चूज कर लेना है। इसमें पर्सनल एड्रेस जो है प्रेजेंट एड्रेस, वो आप प्रेजेंट एड्रेस जो भी है वो आप यहाँ पे पोस्ट है, कंट्री है, स्टेट है, सिटी है, पिन कोड है, जो आपका अपना है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। जो आपका पिन कोड है वो फिल कर देंगे। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर क्लिक कीजिए, अन्यथा आप नो करेंगे तो फिर मैनुअली यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, नहीं तो सेम है तो एस कर दीजिए। फिर सेव नेक्स्ट पे बटन एस करेंगे, फिर आपका मैट्रिकुलेशन के लिए आपका आ जाएगा कि भाई यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखिए, जैसे BSEB बोर्ड पटना है तो पटना को हमने यहाँ पे लिख दिया। सब्जेक्ट में आप ऑल भी लिख सकते हैं या इंडिविजुअल करके हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स ये भी लिख सकते हैं। ऑल भी लिख दोगे तो कोई सी उससे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना है। और इंस्टीट्यूट नेम में है जो आप जहाँ से पढ़े हैं, जिस स्कूल में आप पढ़े हैं तो वहाँ का नाम लिखिए। पासिंग ईयर जो अभी है आप वो पासिंग ईयर यहाँ पे डाल दीजिए, मैट्रिकुलेशन का जो जिस ईयर में आपने पास किया है उसको यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब ग्रेडिंग है या आपका परसेंटेज है, परसेंटेज ही है तो परसेंटेज डालिए, ग्रेडिंग है तो ग्रेडिंग डालिए, अन्यथा परसेंटेज है तो आप यहाँ पे परसेंटेज क्लिक करेंगे। यहाँ पर मार्क्स अपना आपको देना है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है, कितना परसेंट है वो देना है। इंटरमीडिएट अगर आप एडिशनल है आपके पास क्वालिफिकेशन, जैसे इंटरमीडिएट का है तो इंटरमीडिएट डालिए, BSc है, BA है वो भी डालिए। जितना आपके पास हायर क्वालिफिकेशन रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, तो जो अगर है वो उतना आप डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैट्रिक पे भी हो जाएगा। तो आपको बताना है लैंग्वेज, ये बिहार में तो आपको हिंदी ही लेगा, जिस स्टेट के हैं वो अपने डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आ जाएगा, तो वहाँ पे बिहार के लिए केवल हिंदी ही ऑप्शन है तो हिंदी ही आएगा। अगर वर्क एक्सपीरियंस डिटेल है तो एस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको फोटो को अपलोड करना है, इस बात को ध्यान रखना है कि भाई 3 वीक से पहले का फोटो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है। सिग्नेचर को ध्यान रखना है कि भाई ब्लैक इंक पेन से हमारा सिग्नेचर अपलोड होना चाहिए। फोटो पे क्लिक करोगे तो बता रखा है कि भाई 100 KB JPG से मतलब होना चाहिए, मैक्सिमम 100 KB से कम होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। JPG में फॉर्मेट में होना चाहिए। हमने अपलोड कर दिया फोटो को, ये फोटो सक्सेसफुली हो गया। तो फिर इस यहाँ पे क्लोज पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अपलोड। चलो अपलोड हो गया भाई। उसी तरीके से सिग्नेचर पे आएंगे, क्लिक करेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे, फिर एग्री करेंगे, प्रीव्यू ले लेंगे। प्रीव्यू में आपका पूरा फॉर्म का जो आपने भरा है वो पूरा डिटेल आपके पास आ जाएगा। इस प्रीव्यू को जैसे ही आ गया तो उसके बाद जो है फिर कैप्चर कोड को भरेंगे, आई एग्री करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है सारा हमारा ये हो गया। अब जो है सबमिट जैसे ही करोगे तो ओके का बटन डालोगे, फिर यहाँ पर आई एग्री करोगे। आई एग्री करने के बाद जो है आपका पेमेंट ऑप्शन, आप यहाँ पर पेमेंट आप UPI ले सकते हैं, SBI नेट बैंकिंग ले सकते हैं, बहुत सारा है। तो आप UPI से करिए, स्टेट बैंक कार्ड से करिए, डेबिट कार्ड से कीजिए, अदर कार्ड से कीजिए। तो किसी से भी करने के बाद जो पेमेंट